हमारी आवाज़ आ रही है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए थे, उनकी जो बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज कर दिया गया है। कोर्ट रूम नंबर 2 में जो है वो अब समाअत हो रही है और समाअत जो है वो जस्टिस मियां गुल औरंगजेब और रिफत इम्तियाज की सदारत जो है वो समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। ठीक है, इस तक इमरान खान के हमरा यहाँ पे कौन कौन मौजूद है, तानिया ये भी बताइएगा। इमरान खान को पुलिस साइड से बाकायदा पुलिस में सिक्योरिटी का लाया गया था। तो इमरान खान के साथ जो पॉलिटिकल सियासी नहीं था, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट से इमरान खान के बुकरा जो थे वो पहले से पहुंच चुके थे। इमरान खान के साथ उनके लीडर कमरा कोर्ट रूम नंबर 2 में जो है वो मौजूद है। अच्छा तानिया, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस तक दलाइल कौन पेश कर रहा है, ख्वाजा हारिस या फिर नैब की टीम? आपको आगाह करें कि अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां गुल हसन औरंगजेब जस्टिस सुमन रिफत बेंच में तक शामिल है। इमरान खान की दरख्वास्त रश के बायस समाअत जो है कोर्ट नंबर 2 में मुंतकिल कर दी गई है। आपको आगाह करें, इमरान खान की दरख्वास्त रश के बायस समाअत कोर्ट नंबर 2 में मुंतकिल कर दी गई है। आपको बता रहे हैं एक अहम केस की आज समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत शुरू हो चुकी है। कोर्ट रूम नंबर 3 में ये समाअत इस वक्त जारी है। कोर्ट रूम नंबर 2 में ये समाअत जो है वो मुंतकिल कर दी गई है। रश के बायस इसको मुंतकिल किया गया है। आपको बता रहे हैं मज़ीद तफसीलात हमारी नुमाइंदा आज न्यूज़ तानिया गौहर से जानेंगे। तानिया गौहर, बताइएगा कि क्या मनाजिर देख रही हैं? तानिया, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल हो जाएं जहाँ पे आपकी आवाज़ जो है हम तक जो है क्लियर मुंतकिल हो सके। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएंगे, अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां गुल हसन औरंगजेब जस्टिस सुमन रिफत बेंच में शामिल हैं। इस वक्त जो है नमाज का वक्फा दे दिया गया है। समाअत के हवाले से आपको पता चला कि समाअत जो है नमाज के वक्फे तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान की दरख्वास्त रश के बायस समाअत जो है कोर्ट नंबर 2 में मुंतकिल कर दी गई थी। आपको बता रहे हैं कि समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत शुरू हो चुकी थी। नमाज का वक्फा हुआ है। नमाज के वक्फे के बाद ये समाअत दोबारा शुरू होगी। 2 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन इम्तियाज रिफत इस केस की समाअत कर रहे हैं, जबकि कोर्ट रूम नंबर 3 में ये समाअत जो है वो मुंतकिल कर दी गई है। इसको कोर्ट रूम नंबर 2 में तानिया गौहर से मजीद तफसीलात जानेंगे। तानिया गौहर, बताइएगा अपने अतराफ में क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी, इमरान खान के केस की जो समाअत है वो हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 2 में हो रही थी, जिसमें जो है वो नमाज का वक्फा कर दिया गया है। और अगर हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर की बात करें तो अब से कुछ देर कबल जो है बाबर अवान वो कोर्ट रूम में अंदर इंटर हुए हैं। और इसके अलावा बाहर जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा सख्त है। पुलिस, एफसी, रेंजर्स जो है वो काफी तादाद में यहाँ मौजूद है। रेंजर्स की अब से कुछ देर कबल जो है मजीद नफरी जो है वो बुलाई गई है, जो हाई कोर्ट के अंदर को पहुंचा दी गई है। अंदर वो उनकी सिक्योरिटी जो है मजीद सख्त कर दी है। और हाई कोर्ट के बाहर से पीटीआई के कारकुनान को किसी को भी यहाँ खड़े होने की इजाजत नहीं दी जा रही। और तकरीबन 40 से ज्यादा कारकुनान को जो है वो पुलिस वैन में यहाँ पे बिठा के गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर जो है 3 पुलिस वैन मौजूद हैं कि क्योंकि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, तो उसी के पेश नजर पुलिस की जानिब से ये क्लियर जो है मैसेज दिया गया है कि किसी किस्म के अमनो अमान की सूरत हाल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। तो कोई भी अगर ऐसी हुई पेशकदमी हुई पीटीआई कारकुनान की जानिब से या किसी की तरफ से भी तो फौरी जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अच्छा तानिया, क्या पकड़ धकड़ का सिलसिला अब भी क्या अहाता अदालत में से क्या जारी है? अहाता अदालत से भी पीटीआई के कारकुनान जो थे उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। जो कोर्ट में अंदर उन्होंने जिन्होंने नारेबाजी वगैरह लगाने की कोशिश की है उसमें भी तकरीबन 30 के करीब जो है कारकुनान गिरफ्तार किए हैं। लेकिन हाई कोर्ट के बाहर से जो है वो 40 के करीब कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस की जानिब से किसी एक जो सिंगल पर्सन है उसको भी यहाँ खड़े होने की इजाजत नहीं दी जा रही। जैसे ही कोई आ रहा है या अगर कोई नारेबाजी लगाने की कोशिश कर रहा है तो फौरी तौर पे जो है वो पकड़ तकड़ का अमल जो है वो शुरू कर रहे हैं। वो पुलिस बिल्कुल अलर्ट है। इसके साथ एफसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो श्रीनगर हाईवे पर मुसलसल जो है वो उनकी टीम जो है वो गश्त कर रही है। उसके अलावा पुलिस खवातीन पुलिस एहलकार भी हैं यहाँ पर जो है वो मौजूद है। अच्छा तानिया, ये बताइएगा कि समाअत में वक्फा कर दिया गया है, अब नमाज वक्फा के बाद ये समाअत कब तक शुरू होने के इम्कानात हैं? जी,
जी समात में क्योंकि वक्फा किया गया है तो तकरीबन 20 से 25 मिनट का नमाज का जो अमूमन हमने देखा है कि वो वक्फा होता है नमाज की जानिब। ठीक है दानिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आसिफ नवीद की जानिब चलते हैं। आसिफ, बताइएगा कि समात में वक्फा कर दिया गया है नमाज जुम्मा की वजह से, नमाज जुम्मा के बाद समात कब दोबारा शुरू होने के इम्कानात हैं? देखिए, अजान हो चुकी है। नमाज जुमा चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मस्जिद है वहाँ पर 1 बजे नमाज जुमा अदा की जाती है, तो उसी सिलसिले में अमूमी तौर पर जब भी समात होती है तो उससे कुछ देर कबल ही वक्फा कर दिया जाता है। ये भी उसी सूरत हाल में अब चूँकि वक्फा किया गया है, तकरीबन ये अब बताया जा रहा है कि तकरीबन जो ही नमाज जुमा का इख्तिताम होगा उसके फौरी बाद भी दोबारा समात का आगाज़ होगा। तो 1:30 बजे के वक्त तकरीबन कहा यह जा रहा है कि शायद जमातों की कोई वक्त तो नहीं दिया गया, बस यही कहा कि नमाज जुमा का वक्फा है, नमाज जुमा के बाद दोबारा समात होगी। चूँकि इस वक्त इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद है और पुलिस ने, रेंजर्स ने, FC ने मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ कमरा अदालत के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले हुए, उसके साथ साथ बाहर भी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दी गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस की भी 10 गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं जिन्होंने अपनी पोजीशनें संभाल रखी हैं। सख्त सिक्योरिटी असार है, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम हैं। जैसा कि इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू में भी कहा कि उनको खदशा है कि उनको शायद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एक बात थी जिस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्या आपकी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है, तो जिस पर उन्होंने चुप रहने का इशारा किया। और लेकिन उनको खदशा है कि उनको शायद किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आज गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो यकीनन आता अदालत के बाहर से उनको गिरफ्तार किया जाएगा, को यहाँ से बाहर ले जाया जाए। उनका सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड और जो उनकी अपनी गाड़ियां हैं ज़ाती इस्तेमाल की जिसमें वो पहले ट्रैवल करते थे वो यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ से जाएंगे भी, अगर उनको यहाँ से रिहा भी किया जाए, उनको ज़मानत मिल भी जाती है तो ऐसी सूरत हाल में भी वो वापस जो है वो उधर ही जाएंगे। वहाँ पर उनका सिक्योरिटी स्टाफ पहुँचेगा और सिक्योरिटी गाड़ियाँ पहुँचेगी, वहाँ से वो आगे जहाँ पर भी मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। लेकिन चूँकि उनकी मूवमेंट को महदूद कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो स्टेट जो पुलिस का गेस्ट हाउस है वहीं पर रहेंगे और वहीं से वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, तो वहीं से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। और जो 11 बजे का वक्त था, तकरीबन 1 घंटे की तकरीबन कमोबेश जो है वो। अच्छा आसिफ, ये बताएगा कि वक्फा नमाज के बाद 1:30 बजे समात शुरू होगी, ये मुतवक्किल किया जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि इमरान खान इस वक्त कमरे अदालत में ही मौजूद है या उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है? देखिए, इस वक्त वो कमरा अदालत में ही मौजूद है क्योंकि सिक्योरिटी के बायस वो बाहर नहीं आ सकते। बाहर सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ रखी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जाए। इस वक्त तक उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर वो सिक्योरिटी उनको चाहेगी तो आएंगे, अगर वो भी नमाज जुमा अदा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन चूँकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शायद वो ना आएँ।